Hi everyone. Our today's topic is what are the reasons of the victory of Joe Biden? Is it his victory or people mandated against Mr. Trump? So today we will discuss about all in and outs of the success story of Joe Biden. I'm your friend Gaurav Marwaha. So दोस्तों, we will discuss the reasons for the Biden's victory in United States presidential election in November 2020, in which Joe Biden has been elected as the 46th president of United States. So dear friends, it's not only a victory of Biden, but also people voted against the Trump in favor of Biden. तो बाइडेन को जो खुद के तो वोट मिले ही, जो लोग ट्रम्प से नाराज थे वो भी उनको बहुत सारे वोट मिले. So here are the major reasons which led to the Biden's victory in United States. Number one, Trump failure to handle the COVID pandemic. पूरे कोविड काल में जब ट्रम्प को लोगों की जान की रक्षा करनी थी, ट्रम्प माल के पीछे लगे रहे. Trump gave more importance to the economy rather than the human life, and which led to more than 2 to 3 lakh citizens of US died because of the COVID pandemic. So voters were angry against the Trump. I came across the material hosted by Unique IS and several other institutes, like the video logs of Gaurav Marwaha sir. They were quite relevant for core material as well as time management, stress busting, increasing your productivity as well as retention, concentration. They were quite helpful. So time and again in my free time I would refer to these value addition or self-help blogs as well as content development blogs, and they were quite helpful. And dear friends, there is another very strong reason that Trump used to be a racist and he lost the support of the non-white population of United States. तो अमेरिका के, मैं ये नहीं कह रहा काले, मैं कह रहा हूं समस्त अश्वेतों के गुस्से का भी शिकार हुए मिस्टर ट्रम्प. और जितने भी अश्वेत थे जिनमें इंडियंस भी शामिल थे, यानी ब्लैक और ऐसे ब्राउन स्किन जिसमें इंडियन आते हैं या दूसरे देशों के लोग आते हैं, तो इन्होंने भी बाइडन को ही सपोर्ट किया. सो द बाइडन गॉट द सपोर्ट ऑफ ऑल 9 whites, including the blacks, including the Africans, including Indians, educated people. तो ये भी रीजन रहा. देखिए, it's about US, the black votes matter. तो यहाँ तो all 9 नॉन वाइट जितने भी वोट्स थे इंक्लूडिंग ब्लैक वोट्स, वो बाइडेन साहब के पक्ष में गए. तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन, डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसीज ऑफ मिस्टर ट्रम्प. अगर हम ध्यान दें तो 45% of people of United States approved and 53% did not approve the policies of the President Trump. तो ये भी उनकी हार का रीजन बनी. और मिस्टर ट्रम्प की जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इमेज है, आप समझ गए कैसे लोगों से की गई तानाशाही रवैये का उन्हें प्रतीक माना गया, डिक्टेटर माना गया अमेरिका में. एंड ही टुक सम कंट्रोवर्शियल डिसीजंस ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल वे, एंड उनके टाइम वायलेंट क्लैशेस बहुत हुए हैं. एंड ही विड्रू फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. देखिए, अमेरिका दुनिया में अमेरिका ने जो चीज़ें स्थापित करी हैं, ऐसे ही कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने अमेरिका को विड्रू किया था. जनवरी 2017 में तो लोग समझ नहीं पा रहे थे चाहते क्या है. एंड ही रिकॉग्नाइज्ड जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ Israel, and he moved the United States embassy from the previous capital of Israel, Tel Aviv, to the capital. The Israel claims its new capital, that is Jerusalem. तो इससे बहुत सारे पैलेस्टीनियंस की जान गई, बड़ा जान माल का वहाँ पे बहुत नुकसान हुआ. और इसने यूनाइटेड नेशन 1967 के रिजोल्यूशन को भी वायलेट किया. तो कहीं ना कहीं लोग उनकी पॉलिसीज से भी नाराज थे. और साथ ही जिन लोगों ने अमेरिका के खातिर, जिन सैनिकों ने, जिन लोगों ने अमेरिका के खातिर अपनी जान गंवाई, जिसको हम कहते हैं वॉर हीरोज, उनके बारे में ट्रम्प क्या मानते थे? अमेरिका मानते थे कि दीज आर डेड हीरोज आर दी लूजर्स.
तो ये सब बातें सुनकर भी लोगों को अच्छा नहीं लगा। और ये देखिए मिस्टर ट्रम्प जो है उनकी तस्वीर व्हाइट हाउस से जा रही है और मिस्टर बाइडेन की तस्वीर व्हाइट हाउस में लग रही है। तो किसी देश के, अपने देश के वॉर हीरोज को इस तरह से लूजर्स कहना तो कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता। और डियर फ्रेंड, चौथा बड़ा रीज़न है कि अपने आप में जो बाइडन है वो करिश्माई व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। सो देयर इज एन इनबिल्ट करिश्मा ऑफ जो बाइडन, और उनको बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था। इसके पहले जब डेमोक्रेट रूल था तो वो मिस्टर ओबामा के टाइम ही वर्कड एज वाइस प्रेसिडेंट। सो ही हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ लिबरल पॉलिसी, लॉट ऑफ करिश्मा। एंड लोगों को लगा, लोगों के मन में एक फीलिंग थी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, फिर से अमेरिका को विश्व में महानतम बनाना है। तो ये उनको लगा कि मिस्टर बाइडेन ही कर पाएंगे, ये मिस्टर ट्रम्प तो नहीं कर सकते। तो इस उनका जो पर्सनैलिटी कल्ट है, लोगों को लगा कि बाइडेन जो है वो करिश्माई है और मिस्टर ट्रम्प कैसे, लोगों को लगा कि ये स्टूपिड है। देखिए, ये एक जोक अमेरिकन इलेक्शंस में यूज हुआ है कि यू कैन नॉट फिक्स ए स्टूपिड बट यू कैन वोट हिम आउट फ्रॉम द व्हाइट हाउस। यानी आप एक स्टूपिड को अगर नहीं सुधार सकते तो कम से कम उसको व्हाइट हाउस से, जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट ऑफिस है, वहां से अलग करिए। तो दोस्तों, ये भी एक रीजन रहा। एंड मिस्टर ट्रम्प रिपीटेडली ऑफेंडेड वीमेन, महिलाओं के खिलाफ, उनकी गरिमा के खिलाफ भी कई बार उन्होंने ऐसे भद्दे मजाक किए, एक्शंस किए। जो पैंडेमिक है उसको तो मिस हैंडल किया ही, रेसिस्ट फायर बार बार किए, जो जितने नॉन वाइट थे उनसे नाराज थे। और क्लाइमेट चेंज पर तो हमेशा वो ब्लॉक करते रहे, अवरोध पैदा करते रहे और वो बेसलेस बातों पे उन्होंने ज़्यादा समय गंवाया। तो ये सारे रीज़न थे मिस्टर बाइडेन की विक्ट्री के दोस्तों। और अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो नाउ अमेरिका हैज़ गॉट ए लिबरल लीडर, और हमको लगता है कि दुनिया को भी एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा जो कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ऑर्डर, ए गुड टॉक्स ऑन इंटरनेशनल क्लाइमेट, सम यूजफुल टॉक्स ऑन ह्यूमन राइट्स को आगे बढ़ाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। I came across the material hosted by Unique IS and several other institutes that the video logs of Gaurav Marwah sir, they were quite relevant for core material as well as time management, stress busting, increasing your productivity as well as retention, concentration. They were quite helpful. So time and again in my free time I would refer to these value addition or self-help blogs as well as content development blogs, and they were quite helpful.